नमस्कार साथियों, राज कोचिंग में आप सबका स्वागत है। आइए इतिहास आज हम आपको बताते हैं जो है मगध का उत्कर्ष। इसके पहले वीडियो में हम और आप जाने जो है कि शैव धर्म, वैष्णव धर्म, इस्लाम धर्म, इसके बाद जो है क्रिश्चियन जो है ईसा मसीह का जो ईसाई धर्म, तमाम धर्मों के विषय में जाने। जैन धर्म, बौद्ध धर्म इसके पहले पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद सीधा हम क्रम से चलते हैं इन सब के विषय में। थोड़ा आप जो है बीच बीच में उसको रिवीजन करना चाहिए। इससे आज हमने आपको पढ़ाया है, एक हफ्ता पढ़ने के बाद बीच में रिवीजन कर लेना चाहिए हमने क्या पढ़ा है। ठीक है, शैव धर्म के विषय में हमने आपको बताया था कि प्राचीन काल से ही जो मुहरे मिले हैं उसमें जो है पशुपत की मुहर मिली, उसमें जिनका पूजा होती थी। शैव धर्म जो है इनमें 4 बताए थे ना, 4 लोग होते थे ना। लकुलिश जो है कि हाँ, वो किस संप्रदाय के थे संस्थापक? लकुलिश, हाँ, पशुपति संप्रदाय के संस्थापक थे। ऐसे बताते हुए आपको कालामुख सब बताए थे। इन सबको बताते हुए बताया शैव जो थे, शैव वालों की संख्या कितनी थी? 63 थी। नैनार जिसको कहते हैं, नैनार, उनको शैव जो शैव की पूजा करते थे उसे हम क्या कहते थे? नैनार कहते थे। दूसरे वैष्णव धर्म था, उनके विषय में हमने बताए थे, जो कृष्ण थे उसके। ठीक है, वैष्णव धर्म के विषय में बताए थे। उनके जो है अलवार कहा जाता था, जो उनको पूजा करते थे, इनको नैनार कहा जाता था। ठीक है, इनकी संख्या 63 थी, उनकी संख्या बड़ा थी। इसके बाद हम इस्लाम धर्म को बताए। मोहम्मद साहब जो है इसका पैगंबर जो है, मोहम्मद साहब इस धर्म के प्रवर्तक थे। इन्होंने एक जो हिजरी सम्मत चलाया। हिजरी सम्मत कब से कब माना जाता है? हाँ, 622 ईसा माना जाता है। हिजरी सम्मत चलाए थे। मक्का में इनका जन्म हुआ था। मक्के से मदीने तक की यात्रा को हिजरत कहा जाता है। इन सबको बताते हुए ईसाई धर्म बताए, इसका फेमस। जैसे इस्लाम धर्म को हम बताए। इस्लाम धर्म में जो है आपको बताएं कि पवित्र ग्रंथ क्या है? कुरान है। ईसाई आए तो ईसाई में हम आपको बताया इसके प्रवर्तक ईसा मसीह थे। ठीक है, उसके बाद जो है क्रिसमस इनका जो है त्यौहार था। इन सबको बताते हुए आए थे। आपको बताएंगे जो है मगध। देखिए मगध आपको बताए थे 16 महाजनपद। कितने जनपद थे? 16 महाजनपद थे। उन 16 महाजनपदों में जो है 4 जनपद बड़ा शक्तिशाली थे और 10 जो है गंगा की घाटी में थे। ठीक है, 10 महाजनपद गंगा घाटी में थे। 14 में जो है राजतंत्र था और 2 में क्या था? मतलब हाँ, लोकतंत्र से संबंधित राज्य थे। 14 में जो है राजतंत्र था। ठीक है, तो आइए देखिए मगध जो है सबसे शक्तिशाली था। इसकी स्थापना कौन किया था? हाँ, इसकी स्थापना बृहद्रथ था। ठीक है, अगर पूछता है मगध की स्थापना कौन किया था? बृहद्रथ किया था। उसके बाद कभी कभी बिंबिसार भी देता है वास्तविक संस्थापक के रूप में। ठीक है, और मगध पे कई शासक जो है इस पे शासन किए। कई शासक हम आपको बताएंगे। ठीक बताए थे, हासिन मासुक सात। ठीक है, हासिन मासुक सात। हास से हार्यक वंश पर था सबसे पहले। ठीक है, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, मा से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कंड वंश, हासिन मासुक सात, सबसे सातवाहन वंश। एक क्रम है, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। लिखने के बाद आप क्लियर कर लेंगे कौन कौन इस पे जो है मगध पर शासन किए थे। तो आइए देखिए मगध के विषय में हम आपको बताते हैं। मगध जो है बहुत शक्तिशाली था। इसका संस्थापक था कौन? बृहद्रथ था। कौन था? बृहद्रथ था। ठीक है, मगध में जो है 500 जो है कितना था? 544 ईसा पूर्व से 300 जो है 400 जो है 92 तक इसका था लगभग। उसमें जो है बिंबिसार जो था, हार्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर बैठा। ठीक है, अब आगे हार्यक वंश। ठीक है, जो हमने बताए थे। तो मगध पे जो है हार्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार था। और बिंबिसार जो है ये लगभग जो है 544 ईसा पूर्व पर बैठा। लगभग ये 52 वर्ष तक मगध की गद्दी पर रहा। 52 वर्ष तक शासन किया था कौन? बिंबिसार। और बिंबिसार ने अपने राज्य को बहुत विस्तृत करा। बहुत जो है शक्तिशाली शासक था और बहुत जो है राज्य को अपने विस्तृत ले गया। 52 वर्ष तक शासन किया। और ये राज्य जो है बढ़ाने के पास इसके पास समझ लीजिए कला ही समझ लीजिए, ये जो है मतलब वैवाहिक संबंध स्थापित किया। कई जो है राजाओं के साथ जो है उनके वैवाहिक संबंध स्थापित किया। और वैवाहिक संबंध स्थापित करने के बाद काफ़ी दहेज भी पाया। और दहेज बाद इसका और क्षेत्र बढ़ गया। और क्षेत्र बढ़ने से जो है जब संबंध स्थापित हो जाते हैं तो भाई उसका तालमेल भी अच्छा बढ़ जाता है। तो मतलब ये बहुत इसका क्षेत्र विस्तार हुआ। अब पूछता है जो है ये जो बिंबिसार था, एक वर्षकार करके ही है, मतलब एक लोग हैं उनके हिसाब से बताते हैं इसके 500 पत्नियाँ थी। लेकिन जो है 3 जो है शादियाँ करता है 3 राजाओं से। देखिए कौन कौन थे पूछता है। वैवाहिक संबंध में आप देखिए पहली शादी जो करता है कोसल नरेश प्रसेन जीतू थी, उनकी बहन महाकोसला से करता है। ठीक है,
अब यहाँ उसको बहुत दहेज मिल जाता है, इसको बिंबिसार को, ठीक है। तो जो है कौशल नरेश सेनजीत की बहन थी, उसका नाम क्या था, महाकोसला से। महाकोसला से जो है ये प्रथम शादी करता है कौन, बिंबिसार। इसके बाद जो है दूसरी फिर शादी करता है वैशाली के चेटक की बहन चेलना से करता है, ठीक है, ये दूसरी शादी। फिर तीसरी शादी करता है पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से करता है, ठीक है। और जो है लेखक बताते हैं कि इनके पास 500 पत्नियां थी बिंबिसार के पास, लेकिन ये 3 राजकुमारियों से विवाह करता है। तब 3 लोगों से तो काफ़ी मिला होगा, इसको काफ़ी प्रॉपर्टी मिली होगी, काफ़ी राज्य मिले होंगे, इसलिए इसका क्षेत्र बहुत बड़ा था। इसके बाद जो है क्षेत्र बड़ा के हिसाब से बहुत शक्तिशाली भी था बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार काफ़ी दिन आपको बताया कि 52 वर्ष तक, 52 वर्ष बहुत होता है, 52 वर्ष शासन करने के बाद जो है बिंबिसार को जो है इसका पुत्र था कौन जानते हैं, अजातशत्रु। और अजातशत्रु के बारे में हमने आपको बताया था कैसी मतलब बौद्ध संगीत इसके शासनकाल में हुई थी। अजातशत्रु प्रथम बौद्ध संगीत आका, ठीक है, हम आपको सूत्र बताए थे। प्रथम बौद्ध संगीत इसी के मतलब होते ही शासनकाल में। तो अजातशत्रु अपने पिता से क्या कहा होगा कि भाई 52 साल हो गए हो, 52-53 साल, अब गद्दी मुझे दे दो। हो सकता है वो नहीं दिए होंगे, जब नहीं दिए होंगे तो अपना भाई जानते सीधे और घी निकलता नहीं है, उसने प्रयोग कर दिया, यानी इसने अपने पिता की क्या कर दिया, हत्या कर देता है। और हत्या करके जो है सत्ता स्थापित कर लेता है कौन, अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या करके जो है गद्दी को स्थापित कर लेता है, इसीलिए इस वंश को पितृहंता वंश कहा जाता है। क्या कहता है, पितृहंता, मतलब एक दूसरे को पिता की हत्या करके ही जो है सत्ता को स्थापित करते हैं, इसलिए पितृहंता वंश कहा जाता है। तो आइए देखिए, बिंबिसार की हत्या कर उसका पुत्र अजातशत्रु अपने गद्दी पर बैठा हुआ है। 493 ईसा पूर्व मगध की गद्दी पर बैठा, 32 वर्ष तक शासन किया, ठीक है, 32 वर्ष शासन किया। देखिए इसकी उपाधि क्या थी, पूछता है इसकी उपाधि क्या थी, कुड़िक उपाधि थी। कुड़िक में से बैठाए बहुत कुड़ीच आदमी था, क्योंकि अपने पिता को मार दिया था। किसी तरह से आप तर्क लगाइए ताकि आपको भूलाए ना। और इनकी बिंबिसार की उपाधि क्या थी, श्रोणिक थी, क्या थी, श्रोणिक थी, ठीक है, उनकी श्रोणिक उपाधि थी, इसकी कुड़िक उपाधि थी। दोनों उपाधियां लिख ली, उपाधियां पूछता है। तो यह जो है इसकी उपाधि क्या थी, कुड़िक उपाधि थी, किसकी, अजातशत्रु की। और सत्ता कैसे पाया था, पिता की हत्या करके, ठीक है। कितने वर्ष तक शासन किया था, 32 वर्ष तक शासन किया था। अजातशत्रु का मंत्री वर्षकार था, इसी की सहायता से अजातशत्रु वैशाली पर विजय पाया। वैशाली शक्तिशाली था बहुत, वैशाली पर अजातशत्रु से युद्ध हो रहा था, लेकिन जो है जीत नहीं पाया था। उसका वर्षकार मंत्री था, बड़ा चालाक था, वो जाके गया वहाँ बताया कि मुझे अजातशत्रु ने निकाल दिया, इधर उधर कर दिया, अब मैं उससे बदला लेता था, मतलब पूरा भड़का दिया और आके इन्होंने बता दिया, लोग अटैक किए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पूछते हैं, इसमें किताबों में नहीं दिया है, आप जब सौरभ चौबे पढ़ेंगे तो उसमें दिया और किताबों में दिया है। जो है अजातशत्रु 1-2 यंत्र प्रयोग किए थे, एक का नाम तो क्या, रथमूसल और महाशिलक कंटक। रथमूसल और महाशिलक कंटक नामक जो है क्या किया था, ये जो है इस शस्त्र का प्रयोग किया था। पूछता है सबसे पहले महाशिलक कंटक और रथमूसल कौन प्रयोग किया था, अजातशत्रु। समझ में आया, जिसे रथ महाशिलक कंटक होता है और रथमूसल यंत्र थे। महाशिलक कंटक जैसे मूवी देखे हैं, क्या कहते हैं, बाहुबली में महा जो दिखाता है उसी हिसाब से था, बड़े बड़े लगा देते हैं, फिर जाता है, इसे लपेट देते हैं मट्टी के, जिससे ज़्यादा ना इसे जलता चला जाता है, बड़ा खतरनाक यंत्र था। तो अजातशत्रु में आप जानिए कि महाशिलक कंटक, ठीक है, और रथमूसल नामक यंत्र कौन प्रयोग किया था, 4 विकल्प दिए रहेंगे, ठीक है। हाँ, उसी मूवी में देखेंगे दिखाया गया है, उसी हिसाब से था महाशिलक कंटक और रथमूसल। तो ये पूछेगा कि रथमूसल नामक यंत्र सबसे पहले कौन प्रयोग किया था, अजातशत्रु, किसके खिलाफ, वैशाली के खिलाफ, और ठीक है। और महाशिलक कंटक और रथमूसल नामक यंत्र का प्रयोग किया था, और काफी युद्ध करने के बाद जो है वैशाली पर जो है वर्षकार की सहायता से, कौन उसका मंत्री था, वर्षकार की सहायता से जो है ये जो है मगध पर क्या पाया, विजय प्राप्त करता है। 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर, देखिए अभी इधर देखिए, हमने बताया पितृहंता वंश से कहा जाता है। जब वैशाली जीता उसके बाद शासन वोसन किया, तो इसके बाद इसका भी बेटा सोचा होगा कि मुझे भी सत्ता मिल जाए क्योंकि मुगल काल में ऐसे कौन था जो अपने पिता को कैद करके जो है तब तक, हाँ, औरंगजेब था। औरंगजेब का पुत्र नहीं था शाहजहां था, जिसको स्थापत्य कला का जो है स्वर्णकाल कहा जाता था, जिसके रूप को वो भी क्या किया था, और औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर दिया था और सत्ता भी थी। उसमें जो उसका भाई दारा शिकोह था, उसके कई बार युद्ध करना पड़ा। जब मुगल काल बताएंगे तब इसको बताएंगे। तो इसी हिसाब से पितृहंता वंश यह था। अब इसका पुत्र कौन था, उदयन, ठीक है। उदयन ने भी किसकी हत्या कर देती है, अजातशत्रु को।
इस अजातशत्रु को हत्या करके ये भी जो है सत्ता प्राप्त कर लेता है। ठीक है, देखो लिखा 461 ईसा पूर्व में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। इस वंश का अंतिम शासक नागदत्त था। उसकी मतलब आप पूछता है जिससे तुम्हें तो हो गया, उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या की। वो सोचो हो एक भाई जब इतिहास पढ़े होंगे देखे होंगे भाई वो पिता को हत्या करके बैठा रहे, इनको प्रेम से सत्ता दे देनी चाहिए था, नहीं दी तो भी हत्या करके बैठ गया। अब पूछता है इसका अंतिम शासक कौन था? इसका अंतिम शासक कौन था? इस वंश का नागदत्त था। ठीक है, नागदत्त इस वंश का अंतिम और शासक रहे होंगे, लेकिन अंतिम शासक नागदत्त था। अब नागदत्त उसके आमद शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की। ये तो जो था चल रहा था, कौन वंश चल रहा था? हर्यक वंश चल रहा था। हमने बताया ना, हासिन मासुक के साथ में हाथ से हर्यक से शिशुनाग। अब यही जो है इसका आमद था। ठीक है, इसका आमद शिशुनाग जो था उसको अपदस्थ कर देता है। अपदस्थ मतलब क्या कर देता है? पद से हटाकर जो है किस वंश की स्थापना करता है? शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। ठीक है, शिशुनाग जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। इसीलिए जो है अगर पूछे तो जान जाइएगा, इसका आमद था वो जो उसको अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना। देखिए हर्यक वंश हो गया ना, हासिन अब शिशुनाग वंश हो गया। अब एक बार कौन वंश आएगा? नंद वंश आएगा, तब मौर्य वंश आएगा, तब शुंग वंश आएगा, तब कंड वंश आएगा, तब जो है सातवाहन वंश आएगा। ठीक है, मगध सोचिए कितना शक्तिशाली था, मगध के लिए कितने मतलब ये होते थे। तो आइए देखिए शिशुनाग वंश का अंतिम शासक राजा नंदिवर्धन था। ठीक है, शिशुनाग वंश आगे संस्थापक यही शिशुनाग था, तो उसमें अंतिम शासक कौन था? नंदिवर्धन था उसका अंतिम। नंदवंश का संस्थापक देखिए, अब इसमें नंदवंश भी आता है। नंदवंश में उसका संस्थापक कौन था? महापदक नंद था। पूछता है नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापदक नंद था। ये बहुत शक्तिशाली था। ठीक है, ये बताते हैं जो है ये जो है शूद्र था। क्या था? शूद्र था। शूद्र बताते हैं कुछ लेखक के शूद्र था, ये बहुत शक्तिशाली था। और जो है इसका जो है इसका पुत्र कौन था? घनानंद। महापदम नंद लिख लीजिएगा, महापदम नंद का पुत्र घनानंद था। ये बहुत शक्तिशाली था, बहुत इसके पास संपत्ति भी थी। घनानंद बहुत गंगाओं में जो छिपा के रखा था, बहुत संपत्ति छिपा के रखा था घनानंद। और घनानंद बहुत शक्तिशाली था। अब बताते हैं शूद्र था। ठीक है, उसके बाद जो है जब ये बहुत शक्तिशाली था, इसके पास बहुत धनानंद मतलब चाहे घनानंद चाहे धन इसके पास बहुत था। ठीक है, और बहुत शक्तिशाली था। एक बार जो है इसी के दरबार में कौन जाते हैं? चाणक्य जी जाते हैं। तो इसने चाणक्य का अपमान कर देता है। और चाणक्य को आप देखेंगे जटा बहुत ऐसे रखाए रखे हैं। ठीक है, जिसे बोले शंकर का पुक्कर आता है, ऐसे बांधे थे जो है। तो जो जटा रखाए थे, तो इसने जो उनका अपमान कर दिया, तो उसने अपनी जटा को खोल दिया और कहा तब तक मैं अपनी जटा को नहीं बांधूंगा जब तक इस अपमान का बदला नहीं ले लूँगा। वही घनानंद जो है जब इनका अपमान किया था, तो जो है चाणक्य जो है जाते हैं चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। मिलकर धीरे धीरे खड़ेन्द्र रचते हैं। खड़ेन्द्र को घनानंद को क्या कर देते हैं? परास्त कर देते हैं। और किस वंश की स्थापना करते हैं? मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक घनानंद के विषय में जाने। अब आइए थोड़ा सा हम जानते हैं सिकंदर महान के विषय में। ठीक है, सिकंदर महान जो था ये भी एक विदेशी था, भारत पे आक्रमण करने की इसकी सूझी और आया। अब देखिए इसका जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ था। मकदूनिया का कहाँ था? मकदूनिया में हुआ था, ये वही का था। ठीक है, इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था। क्या था? इसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर देखिए, और जो है इसके गुरु कौन थे? इसके गुरु कौन थे? अरस्तु थे इसके गुरु। अब देखिए अगर अरस्तु का जो है अरस्तु का शिष्य था। देखिए इस प्रकार बैठाइए, अगर याद करना हो तो इसे कर लीजिएगा। सब अस, देखिए सब अस से समझा दे रहे हैं, पॉलिटिकल जो लिए हैं। स से कौन था? सुकरात था। ठीक है, सुकरात का था। सुकरात का शिष्य कौन था? पासे प्लेटो। मैचिंग टू फॉलोइंग करके मिलान के लिए आता है। तो पहले सुकरात था, सुकरात का शिष्य कौन था? पासे प्लेटो हो गया। ठीक है, और प्लेटो शिष्य के रहा असे अरस्तु हो गया। अरस्तु शिष्य के रहा सिकंदर। कहा है मतलब अरस्तु का शिष्य था सिकंदर। ठीक है, यानी इनका गुरु के रहा अरस्तु थे। अरस्तु बहुत विद्वान थे और देख जानते हैं अरस्तु के विषय में पढ़ेंगे, बहुत विद्वान थे। इनको विज्ञान का भी जनक कहा जाता है और पॉलिटिकल थिंकर में तो अरस्तु बहुत फेमस ही हैं। ठीक है, तो हमारा कहने का मतलब ये उसके जो है गुरु थे, उसको शिक्षा ग्रहण की
दिए थे। किसको? सिकंदर को। सिकंदर ने जो है 356 ईसा पूर्व में इसका जन्म हुआ था फिलिप में। यह जो है 339 ईसा को मकदूनिया का शासक बना है। कहाँ का शासक था? मकदूनिया का शासक था। अब जब मकदूनिया का शासक बना तो इसको सोची क्या कि विश्व विजय करने के लिए, और वह आता है किस पर? भारत की तरफ आता है। ठीक है, लिख लीजिएगा सिकंदर अरस्तु का, इसको भी लिख दीजिए सिकंदर अरस्तु का शिष्य। अब इसको जो है विश्व विजय का सपना था। विश्व विजय के सपना को लेकर भारत पर आता है, भारत पर आक्रमण करने के लिए आता है। तो इसकी मदद कौन करता है? सबसे पहले अम्भी था। ठीक है, इसको राजद्रोह भी कहा जाता है, देशद्रोही कहा है। प्रथम देशद्रोही कौन था? अम्भी, समझ लीजिए। ठीक है, अम्भी जो इसकी मदद करता है। ठीक है, जब सिकंदर आता है तो अम्भी जो है इसकी क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद जो है ये जो है आता है तो वहाँ के शासक था, उसका नाम क्या था? पोरस, पूर्व पोरस। ठीक है, पूर्व पोरस से जो है इसका युद्ध होता है, लेकिन जो है अम्भी अगर सहायता ना की होती तो कुछ कहानी और होती। जब पूर्व पोरस से जो है इसका युद्ध होता है, उस युद्ध को कब युद्ध होता है? इसका युद्ध 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर का पोरस से युद्ध होता है, जिसे किस युद्ध के नाम से जानते हैं? जिसे हाइडेस्पीड या विदस्ता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, झेलम नदी के तट पर लड़ा गया था। ठीक है, हाइडेस्पीड, जिसे जो है हाइडेस्पीड या विशेषता है। झेलम नदी, कौन सी नदी है? झेलम नदी। हाइडेस्पीच या विशेषता का युद्ध कहा जाता है। ठीक है, और हाइडेस्पीच का युद्ध इसे कहा जाता है। किससे हुआ था? पोरस और सिकंदर से जो है यह युद्ध हुआ था। और पूछता है कब हुआ था? 326 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है, चाहे हाइडेस्पीच कहिए चाहे विशेषता का युद्ध कहिए, किस नदी के किनारे लड़ा गया था? झेलम नदी के किनारे लड़ा था। और बहुत वीरता से कौन लड़ा था? पोरस बहुत वीरता से लड़ा था, लेकिन युद्ध में क्या हो जाता है? परास्त हो जाता है, हार जाता है। तो जब सिकंदर के सामने पोरस को लाया जाता है तो पोरस ने क्या? सिकंदर ने कहा तेरे साथ कैसा व्यवहार किया जाए? पोरस ने कहा जो एक विजयी राजा हारे हुए राजा के साथ करता है। लीजिए तलवार, जो आपकी इतना कड़े स्वर में उत्तर दिया कि एक विजयी राजा जो हारे, विजयी राजा जो है हारे राजा के साथ क्या करता है? लीजिए तलवार आप सर कर दीजिए। इतनी वीरता से उसने जो है सिकंदर पोरस की वीरता से बहुत खुश हो गया। इतने भी उसकी वीरता से खुश होकर उसका जो है राज सब क्या कर देता है? सब वापस कर देता है, फिर चला जाता है। ठीक है, सिकंदर फिर वापस जाता है, लेकिन यहाँ जो है उसने एक नगल बसाया था। उसके घोड़े का नाम क्या था? हाँ, क्या था? हाँ, हो केपला करके उसके घोड़े का नाम था। उसी ने हाँ यही करके दिया है, हो केपला करके दिया है, हाउ करके दिया है, जैसे आपको किताबों में दिया है। हो केपला के नाम से जो है उसे एक नगर बसाया था अपने घोड़े के नाम पर। ठीक है, एक नगर बसाया था। और एक बार वहाँ जो है क्या किया था जानते हैं? नगर बसाया था और एक नगर और बसाया था। दिया है कि नहीं किताबों में? हाँ, नहीं दिया है। वो केपले जानते अपने घोड़े के नाम पर, उसका घोड़ा जो था उसी घोड़े के नाम पर जो है ये नगर बसाया था। ठीक है, उसके बाद जो है इसका जो सेनापति था कौन था? सेल्यूस निकेटर। नियार्कस भी सेनापति, सेल्यूस निकेटर इसका क्या था? सेल्यूस निकेटर इसका सेनापति था। और नियार्कस भी था। ठीक है, जल सेनापति था, लेकिन इसका सेल्यूकस निकेटर जो था इसका क्या था? सेनापति। लिख लीजिएगा निकेटर इसका सेनापति था। अरे सिकंदर जो था ना, ये जो है जब वो लोग हर नाटक खेलता है, पर्दा है, उसी में यवन शब्द, यवनिका का पर्दा क्या कहा जाता था?
यवनिका कहा जाता था। यही पहली बार नाटक खेला था, उसके पर्दा को जो है यवनिका कहा था। कहा मैं उन दिलों में उत्साह भरना चाहता हूँ जो है कायर और बुज़दिल है, थोड़ा उत्साह दिया था अपने। लेकिन उधर ब्यास नदी क्या खातिर वापस तैयार है नाय भेने का सैनिक, ब्यास नदी पारे खातिर तैयार नहीं हुए थे, ठीक है। और जो है पूछता है किसके समकालीन था सिकंदर, थोड़ा सा तो इसका युद्ध हुआ था जब आया था, तो वही चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन था। घनानंद के सही, घनानंद के जो है समकालीन था। पूछता है सिकंदर किसके समकालीन था, घनानंद। वही घनानंद बहुत शक्तिशाली शासक था, बताया ना, जो लोग बताते हैं कि शूद्र था, तो उसी के समकालीन था। और जो है अपने सैनिकों के बीच जो है नाटक खेला, दिलों में उत्साह भरना चाहता था ताकि फिर चले जाए, लेकिन उनको सैनिक ब्यास नदी डाके से मना कर दिए। कहा ब्यास नदी नहीं भाई, सब अपने परिवार की याद आए हो, सोचो चला चली घरे की, विदेश में आए ही नहीं तैयार हुए। तो एक बार नाटक खेला, हुक्का फेला करके जो है उसका घोड़ा था, हुक्का फेला के नाम पे जो है एक नगर बसाया और एक निकैया नामक नगर बसाया था, ठीक है। निकैया, दो नगर बसाए थे, हुक्का फेला घोड़े के नाम पे और निकैया नामक नगर बसाया था सिकंदर। और एक नाटक खेला था, कहा मैं उन दिलों में जो है उत्साह भरना चाहता हूँ, ताकि उनको जो है प्रोत्साहन दे रहा था, लेकिन उसकी सैनिक ब्यास नदी पार करने से इनकार कर दिया। सिकंदर का पोरस के साथ युद्ध हुआ, सिकंदर को मदद करता है अम्भी। अम्भी जो है पहला देशद्रोही भी कहा जाता है। उसका जो युद्ध हुआ था 326 ईसा पूर्व हुआ था। उस युद्ध को जो है हाइडेस्पीच या विशस्ता का युद्ध कहा जाता है। किस नदी के सामने लड़ा गया था, झेला नदी के किनारे लड़ा गया था। इसमें राजा पोर जो है हार जाता है। सिकंदर राजा पोरस की वीरता से प्रसन्न होकर उसका राज जो है वापस कर देता है और जो है दो नगर बसाया, अपने घोड़े के नाम हुक्काफेला बसाया था और निकैया नामक दो नगर बसाए थे। उसके बाद एक जो है नाटक खेला था, पर्दा का प्रयोग सबसे पहले इसने किया था, उसे यवनिका शब्द प्रयोग किया था, पर्दा के लिए क्या किया था, यवनिका शब्द प्रयोग किया था। इसके बाद जो है सिकंदर की मृत्यु हो जाती है बेबीलोन में। कहाँ होती है, बेबीलोन में। तो देख लीजिए सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हो जाती है। यही एक ऐसा शासक था जिसकी जन्म कहीं हुआ, मृत्यु कहीं हुई और दफनाया कहीं गया। यूरोप में जन्म हुआ था, मृत्यु कहाँ हुई, एशिया में हुई और दफनाया कहाँ गया, अफ्रीका में दफनाया गया। सोचिए, वहाँ जन्म हुआ, मृत्यु हुई एशिया में, दफनाया कहाँ गया, अफ्रीका में। यही सिकंदर था। कभी कभी क्वेश्चन पूछते तो जान रहे कौन सा ऐसा शासक था जिसका जन्म कहाँ हुआ, मृत्यु कहीं किसी मतलब महाद्वीप में हुई और दफनाया गया किस महाद्वीप में। तीन महाद्वीप आ गया, ठीक है। यूरोप में जन्म हुआ, एशिया में मृत्यु हुई, अफ्रीका में दफनाया गया सिकंदर, ठीक है। अब सिकंदर जो है, इसके बाद जो है हम जो है नेक्स्ट वीडियो फिर आपको बताएंगे मौर्य वंश, नेक्स्ट वीडियो कल बताएंगे, ठीक है। तब तक के लिए नमस्कार। तो तुमने गाना देखा था।